नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बहू ने कहा सास नहीं नागिन का डंक है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। माँ कहाँ है रीना? ऑफिस से आते ही संजय माँ को उसके कमरे में ना देख पूछता है, क्योंकि माँ 1 साल से बिस्तर पकड़ी हुई थी और चलने फिरने में असमर्थ थी। किसी तरह से अपने नित्य कर्म को निपटा लेती थी और अन्न का दाना भी बेमुश्किल से खाती थी। 2 दिन के ऑफिशियल वर्क से बाहर गया संजय माँ को कमरे में ना देख बदहवास खोजने लगा। इधर रीना टीवी देखने में व्यस्त है, मानो सास से कोई सरोकार नहीं। संजय बाथरूम में चेक करता है, कहीं वहां तो नहीं। वहां का दृश्य देख आंख फटी की फटी रह गई। वाकई माँ बाथरूम के फर्श पर गिरी पड़ी थी और यह देख संजय द्रवित हो उठा। हे भगवान, आज माँ के ऐसे दुर्दिन आ गए कि कोई पूछने वाला नहीं। बेहोश माँ को किसी तरह वह व्हील चेयर पर बैठाकर ले आया कमरे तक। डॉक्टर आकर जांचता है, तब पता चला कि बीपी लो होने के चलते माँ को चक्कर आ गया था, जिस वजह से बेहोश हो गिर गई थी। रीना, तुम कैसी औरत हो, दया भाव है ही नहीं। इतनी निष्ठुर हो कि मेरी माँ बेहोश पड़ी हुई थी 1 दिन से और तुम मजे से टीवी देख रही हो। और बेशर्मी की हद तो देखो, जिस मकान में रह रही हो उसकी मालकिन मेरी माँ है, उसका बेटा तुम्हारा पति है। पति की माँ तुम्हारे लिए जन्मदात्री नहीं होती, लेकिन कर्मदात्री अवश्य है। खैर, भगवान की लाठी बेआवाज होती है, जब पड़ती है ना तब शोर नहीं करती, सीधे नर्क का द्वार खोल देती है। और मेरे दोनों बच्चे तुम्हारा हिसाब किताब करेंगे। आज से तुम्हारा हमारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म। बड़ा आए रिश्ता खत्म करने वाले। आपकी माँ का कर्जा नहीं खाया है मैंने, ना इनकी नौकरानी हूँ। आप इनके लिए एक नर्स रख दीजिए। एक समय ये ही माँ जो अभी असहाय है, जब मैं नई नई बहू बनकर आई थी तब नाक को चने चबा कर रखा था। आए दिन किचकिच करती रहती, मेरे दोनों बच्चों को हाथ नहीं लगाती थी ना, उन्हें पकड़ती थी, बाथरूम का दरवाजा खोलकर नहाती थी ताकि दोनों पलंग पर से गिर ना जाए। होने के चलते बंटी बबलू को कितना जतन से पाला पोसा है ये मैं ही जानती हूँ। तुम्हारी नई लगी नौकरी के चलते तुम सुबह के गए रात के 10-11 बजे तक लौटते थे। ऐसे में क्या जानते तुम कि कैसे कैसे मैनेज करके घर काम करते हुए दोनों को पाला है। वैसे तुम्हारी मर्जी है, तुम रिश्ता निभाना चाहते हो तो निभाओ और अपनी माँ के लिए नर्स का भी प्रबंध कर कर्तव्यनिष्ठ पुत्र का भूमिका निभाओ। हमसे सास का सेवा ना होगा और ना इनके चोचले को बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं। पलंग पर पड़े हुए भी गाली देने से बाज नहीं आती, खाली कोसती रहती है, कहती है तेरी कोख जल जाए, तू विधवा हो जाए। भला बताइए, ऐसे को कौन सेवा करे जिसके जिह्वा पर नागिन का डंक हो। आपको और मेरे बच्चों को जिंदा ही मार देती है। सुमन का 2 टूक जवाब सुनकर संजय को काटो तो खून नहीं, क्या करे, वो इधर माँ है उधर बीवी को अपनी बहू पर ममतावश प्रेम न्योछावर करना था, तब कड़क सास बनकर खुन्नस खाती रही। शायद बुढ़ापा का खौफ ना रहा, तभी तो आज नरक भोग रही है। अब तो अपना फर्ज निभाना ही है। 24 घंटे के लिए दूसरे दिन एक नर्स को रखा गया। सिक्के के दूसरे पहलू से अवगत संजय का मन कटुता से भर गया था माँ के प्रति। खैर, वो बीती बातें थी अतीत की, जिससे वो अनभिज्ञ था, लेकिन अभी माँ अपने ही बेटे और पोतों को कैसे श्राप दे सकती है। बहू भी तो किसी की माँ है, पत्नी है। शायद कहते हैं ना, बूढ़े हो जाते हैं जब पगला या सठिया जाता है। लगता है माँ भी पगला गई है, तभी तो दिमाग काम नहीं कर रहा, उसकी बुद्धि क्षीण हो गई है, इसीलिए बहू उसको शत्रु दिखती है। लेकिन कुछ दिनों से माँ शांत थी। संजय ने नोटिस भी किया कि आजकल माँ बोलती नहीं है। एक दिन संजय जब घर आया तो माँ ने दोनों बेटे बहू को अपने पास बुलाया और कहा, बहू, अब मेरा बुढ़ापा है, जाने कितनी दिन की मेहमान हूँ, अब क्या पता
पर मैंने तेरे साथ किया वो मेरे आगे आ गया, मुझे माफ करना बहू। कहते हुए माँ की आंखों में आंसू थे। बेटे बहू ने दौड़कर माँ के हाथों को पकड़ लिया। कहते हैं ना, बूढ़े लोगों का सर पे हाथ भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं होता। ने अपनी सास को माफ कर दिया। वही कुछ दिनों की बहु सेवा से ही सास भी अब भगवान को प्यारी हो गई। उनके जन्म मरण सब सुधर गए। शायद इस इंतजार में भगवान ने सांसें रोक रखी थी। इतने अहम के साथ तो भगवान भी स्वीकार नहीं करता।